हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आप सबकी सिमरन टीचर। माय यूट्यूब चैनल नेम इज सिमरन टीचर क्लासेस। आज मैं आपके लिए और एक नया वीडियो लेके आ गई हूं जिसमें मैं कवर करने वाली हूं सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, और जिसका टॉपिक है ग्रामर टॉपिक जिसका नाम है लिंग। स्टूडेंट्स, लिंग मीन्स जेंडर। हम लोग कहते हैं ना फीमेल और मेल। अगर वो लड़की होगी तो हम उसे फीमेल कहेंगे, अगर वो लड़का हो गया तो हम इसको मेल कहेंगे। यही होता है हिंदी में लिंग। तो चलो स्टूडेंट, हम लोग इसकी डेफिनेशन के साथ इसका अर्थ समझ लेते हैं। चलो सो स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख दी है। हम लोग डेफिनेशन के मदद से लिंग क्या होता है ये देखेंगे। जिस शब्द से यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु पुरुष है या स्त्री, उसे लिंग कहते हैं। यह आप लोग डेफिनेशन देख सकते हो। जिस शब्द से हमें यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उन शब्दों को हम लोग लिंग कहते हैं। उन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? लिंग। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया स्टूडेंट्स आपको समझने के लिए। लड़का, ये शब्द से हमें पता चल रहा है लड़का, लड़के के बारे में बात हो रही है, मतलब पुरुष के बारे में बात हो रही है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। लड़की, हाँ, यहाँ एक स्त्री के बारे में बात हो रही है, इसे हम लोग स्त्रीलिंग कहेंगे। देखो सेकेंड वाला बेटा, बेटा एक लड़के के बारे में बात हो रही है, एक पुरुष के बारे में बात हो रही है, हम इसे पुल्लिंग कहेंगे। बेटी, एक लड़की के बारे में बात हो रही है, स्त्री के बारे में बात हो रही है, हम इसे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। स्टूडेंट्स, हमें ये पहचानना है मेल और फीमेल। ओके, मेल और फीमेल, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यह पहचानना है। हमें पता चल जाता है अगर किसी शब्द में एक लड़के का बात चल रही है तो वो पुल्लिंग है, अगर किसी शब्द में एक लड़की की बात चल रही है तो ये स्त्रीलिंग है। हमें ये पहचानना है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी लेके आती हूँ। चलो सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे और बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं। हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहला वाला एग्जाम्पल है राजा रानी। राजा रानी, राजा एक पुल्लिंग है और रानी एक स्त्रीलिंग है। सेकंड वाला देखेंगे बैल, गाय। देखो बैल, बैल एक पुल्लिंग जात है और गाय एक स्त्रीलिंग जात है। ओके। थर्ड वाला देखेंगे पिता, माता। पिता एक पुरुष होता है और माता एक स्त्री होती है, तो हम लोग इसे पुल्लिंग कहेंगे और इसे हम लोग स्त्रीलिंग कहेंगे। फोर्थ वाला शिक्षक, शिक्षिका। शिक्षक जो कि हमारे पुरुष लिंग होता है और इसको हम लोग कहेंगे स्त्रीलिंग। आई होप ये मैंने 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसके साथ आपको क्लियर हो गया होगा कि लिंग ये क्या होता है। बट मैंने अभी यहाँ पे क्या दो शब्द इस्तेमाल किए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये क्या होते हैं, इसे हम लोग डेफिनेशन के साथ समझेंगे। चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की डेफिनेशन लिख दिए है। डेफिनेशन के मदद से हम लोग समझेंगे कि ये क्या है। ओके। पुल्लिंग, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस शब्द में पुरुष जाति मतलब मेल जेंडर का, उसमें कोई शब्द है, मेल जेंडर से रिलेटेड कोई शब्द है, तो हम उसे क्या कहेंगे? पुल्लिंग। ओके। देखो फिर से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। सेकेंड वाला बच्चों स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। देखो फीमेल्स के बारे में, जिस शब्द में फीमेल के बारे में बात हो रही है उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, एक स्त्री के बारे में बात हो रही है, हम उसे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। स्टूडेंट्स, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होते हैं, आई होप आपको समझा होगा। तो हम अभी इससे रिलेटेड और बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। चलो
सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में। चलो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सेवक पुल्लिंग शब्द है, सेविका स्त्रीलिंग शब्द है, मोर पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द मोरनी है, मित्र पुल्लिंग शब्द है, सखी स्त्रीलिंग शब्द है, गायक पुल्लिंग, गायिका स्त्रीलिंग। आई होप स्टूडेंट आपको ये सब एग्जाम्पल्स देख के, डेफिनेशन देख के ये क्लियर हो गया है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या है। तो अभी स्टूडेंट्स हम लोग इसे वाक्य में यूज़ करेंगे और वाक्य में से हम लोग पहचानेंगे कि क्या स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है। चलो सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि सेंटेंस में यूज़ हुए हैं, और ये पहले सेंटेंस में इसका लिंग हमें बताना है, इसका लिंग हमें बताना है और इसका लिंग हमें बताना है। चलो हम लोग एक एक करके सेंटेंस पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है, यह कमरा बहुत बड़ा है, यह कमरा बहुत बड़ा है। हमें कमरा यह शब्द का लिंग बताना है। तो कमरा हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द होगा। यस स्टूडेंट, ये पुल्लिंग शब्द है। मैं इसका आंसर नीचे लिख देती हूँ। पहले का आंसर है पुल्लिंग। सेकंड देखेंगे, मेरी कुर्सी टूटी हुई है, मेरी कुर्सी टूटी हुई है। कुर्सी हमें नाम से पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। यस स्टूडेंट, ये स्त्रीलिंग शब्द है। हम लोग सेकंड का आंसर लिखेंगे यहाँ पे। क्या है सेकंड का आंसर? स्त्रीलिंग। चलो स्टूडेंट, हम लोग थर्ड वाला सेगमेंट पढ़ेंगे। कुत्ता घर की रखवाली करता है। कुत्ता, देखो कुत्ता हम लोग पुल्लिंग कहेंगे। यस स्टूडेंट, यू आर राइट, हम इसे पुल्लिंग कहेंगे। चलो लिख देते हैं थर्ड का आंसर। पुल्लिंग। आई होप स्टूडेंट आपको समझ गया है लिंग क्या है। अभी मैं आपके लिए और थोड़े से एग्जाम्पल सेंटेंस लिख के दूंगी जिसके आंसर आपको मुझे बताने हैं कमेंट बॉक्स में। चलो लिख के देती हूँ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने और बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं। इसमें से आपको इसका लिंग बताना है, इसका और इसका। आपको इसके आंसर कमेंट में मुझे बताने हैं। मैं चेक करूँगी कि आपके आंसर राइट है कि नहीं, आपको ये लिंग टॉपिक समझा है कि नहीं। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर भी कीजिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा नॉलेज सिर्फ आप तक ना रहे, आपकी फ्रेंड्स और फैमिली के पास भी जाए। बाय।